राधे राधे सबको, आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस व्लॉग को एडिट करने में मेरी बहुत मेहनत जा रही है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। और मैंने मेट्रो में बैठ के ये व्यू एंजॉय किया क्योंकि अहमदाबाद सिटी मेरी फेवरेट है और बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। और अहमदाबाद मेरी फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं 8 साल इस सिटी में रह चुकी हूँ। और फिर मैं पहुँच गई थी पाली और मेरे पास कोई ऑप्शन में खाने के लिए चीज़ नहीं थी। वहाँ पे खाना बहुत बेकार था, इसलिए मुझे ये गुलाब का हलवा खाना पड़ रहा था। अब आप सोचोगे इतना हलवा खा रही है ये। फिर मैं पहुंची दिल्ली में। ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब हाईवे अच्छा लग रहा था, इसलिए ऐसे ही वीडियो लिया। उसके बाद में मैंने दूसरी बस पकड़ी थी क्योंकि मेरी वो वाली बस दिल्ली तक ही थी। फिर मैं जा रही थी हरिद्वार ये वाली बस में। फिर मैं हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार का ये देखिए एंट्रेंस कितना प्यारा है, कितनी क्लीन सिटी दिख रही है ये। मतलब ये बाहर क्लीन है, अंदर मतलब थोड़ा बहुत रहता है। उसके बाद मैं हो गई थी तैयार और तैयार होके मैं जा रही थी गंगा आरती देखने के लिए। मैंने चेक इन भी 6 बजे समथिंग किया था। उसके बाद मैं रेडी हुई और फिर गंगा आरती के लिए गंगा घाट पे पहुंची। ये देखिए आरती कितनी सुंदर दिख रही है, दर्शन कर लीजिए आप सभी गंगा आरती के। आरती देखने के बाद मैं मार्केट में घूम रही थी, मुझे चाट दिख गई चटपटी, तो मैंने चाट खाई। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे फिर भूख लग गई, तो मैंने खूब सारा ठूस उसके खाना खाया। और खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी सी वॉक की और वॉक करके मैं आ गई रूम पे आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज बहुत ज़्यादा ट्रैवल यहाँ वहाँ घूमना ये वो बहुत ज़्यादा हो गया है, हेक्टिक हो गया है। तो चलो सो जाते हैं, कल सुबह मिलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और ये दूसरे दिन की सुबह हो गई थी, मैं उठ के तैयार हो गई थी और अपने आप को निहार रही थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। फिर चेक किया और फिर मैंने देखा कि रूम से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा व्यू दिखाने का ट्राई करूँ। और ये देखिए पागलपन, तो देखिए मेरा फ्रंट कैमरे से कैसे व्यू दिखा रही हूँ मैं, कुछ दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से। फिर हम निकल गए थे, हमारी टैक्सी आ गई थी और मेरे साथी भी आ चुके थे। मतलब जो हमारे साथ ट्रिप में और भी लोग थे वो बहुत अच्छे लोग थे। मेरी दोस्ती उनसे बहुत अच्छी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि हम मतलब पहली बार नहीं मिल रहे हैं। फिर हम एक जगह रुके थे, मतलब पहला हमारा डेस्टिनेशन था देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग का संगम देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है। फिर हमने फ्रूट चाट एंजॉय किया वहाँ पे और देवप्रयाग का संगम देखा। और शक्ल देखो मेरी कितनी गंदी हो गई है। फिर हमारा स्टे आ गया था और स्टे में हमको चाय मिली और ये व्यू के साथ में चाय पीते हुए नज़ारा एंजॉय कर रही थी। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था पहाड़ों का, और रात में भी ये व्यू बहुत सुंदर दिख रहा था। पहाड़ मतलब बहुत अच्छे दिख रहे थे। ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ अभी भी जा रही है। रात को मतलब अलाउड नहीं होता है लेट नाइट आना जाना, तो ये मतलब जाके अपने अपने होटल्स पे स्टे कर लेते हैं। फिर सुबह मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मुझे निकलना था और बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी इस पल का, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। फिर हम निकल गए थे और सुबह पहाड़ों का व्यू देखो आप, कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, एकदम चमकते हुए पहाड़ दिख रहे हैं। फिर हमारे टैक्सी वाले भैया ने हमको बताया कि बहुत लंबा ट्रैफिक है, जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। तो हमने फिर पैदल ही सीतापुर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली थी क्योंकि ज़्यादा हम रिस्क ले नहीं सकते थे, हमको वापस भी आना है जाके। तो हम निकल गए थे पैदल ही। और ये देखिए हम सब निकल चुके हैं। आ गई है फाइनली। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाएंगे, फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था। भूख बहुत ज़्यादा लगती है जब आप ट्रैकिंग करते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा खाते हुए, पानी पीते हुए, लिक्विड लेते हुए ही जाना चाहिए। फिर हम थोड़ी देर के बाद में वापस रुके थे। ये झरने बहुत प्यारे लग रहे थे और ये व्यू एंजॉय करने के लिए हम लोग रुक गए थे और थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। आप भी अगर ट्रैकिंग करने वाले हो केदारनाथ के लिए तो थोड़ा थोड़ा स्टॉप लेते हुए जाना। फिर हमने दूसरी जगह वापस स्टॉप लिया था ये फ्रूट्स खाने के लिए। आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, वहाँ पे फ्रूट्स भी मिलते हैं, आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो मतलब रास्ते में मिलते रहते हैं हर जगह पे। और फिर शाम हो गई थी, तो शाम को ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था ना। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बारिश की वजह से मैं कुछ शूट कर नहीं रही थी। मैं बारिश में फ़ोन के साथ कोई रिस्क ले नहीं सकती थी। उसके बाद में हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे क्योंकि हमारे लव बर्ड्स धीरे धीरे आ रहे थे, उनको डर लग रहा था। और धीरे ही जाना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके उतना धीरे जाओ, क्योंकि बारिश आने के बाद में कीचड़ हो जाती है तो फिसलन बढ़ जाती है और खच्चर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। खच्चरों से बचने के लिए आप जितना हो सके धीरे जाओ। और फाइनली रात को 12 बजे, सुबह 7 बजे से 12 बजे हम ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली
जगह पे आ गए और ये देखिए व्यू देखिए आप केदार बाबा का। मंदिर पहुंच के मैंने महाराज से जाके बात की कि महाराज मैं नंदी जी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ तो ड्रेस लेके आई हूँ, तो क्या मैं इनको ये ड्रेस पहना सकती हूँ। तो महाराज ने बोला कि ऐसे तो नहीं पहना ही सकते हैं, लेकिन आप इतनी दूर से लेके आए हो तो ठीक है, आप लेके आ जाइए, मैं पहना देता हूँ। और फिर महाराज ने मंत्र वंत्र पढ़े और नंदी जी को ये सुंदर सा ड्रेस, जो कि मैं लेके आई थी, मैंने नहीं बनाया, ये जीजा ने और एक और दीदी है, उन्होंने मिल के बनाया है, तो मैं वो लेके गई थी और महाराज ने इसको पहनाया, तो मुझे एक अलग सा सुकून मिला कि फाइनली ये पहना दिया। फिर हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए थे, क्योंकि दर्शन हमको सुबह होने वाले थे, अभी तो दर्शन वीआईपी लाइन के चलते हैं, तो हम लोग लाइन में बैठ गए थे। और देखिए कितनी लंबी लाइन है। अभी तो फ़िलहाल इस साल तो कॉरिडोर बना हुआ है, तो इतनी ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई बैठने में। बाकी लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब तो कॉरिडोर नहीं बने हुए थे। ये देखिए हम मंदिर से कितना ज़्यादा दूर बैठे हुए हैं। फिर सुबह में बहुत मुश्किलों के बाद में, मतलब इतनी रात भर पूरा बैठने के बाद में हमको दर्शन हुए और फाइनली बहुत अच्छा लगा है, मतलब सुकून मिल गया। उसके बाद में मैंने जाके तिलक करवाया, क्योंकि इतना दूर आए हैं, मंदिर में दर्शन हो गया तो अब तिलक करवाना तो बनता है। और तिलक लगवाने के बाद में मैं चली गई थी वीडियो शूट करने के लिए थोड़ा बहुत। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष, आदेश आदेश आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल काले खा पल में चले, अघोर अग्नि में भाग्य ढले, ओम रन 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 हूँ फटकड़ी का लगने आदेश तत्। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, हमने फ़ोटो वगैरह खींच लिए थे, मंदिर में जाके गर्भगृह में जाके धूप वूप लगा के हमने दर्शन कर लिए थे। और फिर हम खाना खाने के लिए चले गए थे और खाना खा के हम अब रिटर्न निकल गए थे। और मैं शूट कर रही थी कि पीछे से लोग आ गए और मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं बोला। और अब हम रुके थे एक जगह पे जहाँ पे हम कल बोल के गए थे कि हम कल आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उन्होंने भैया ने बोला था कि हम कल दोपहर में खिचड़ी बना के रखेंगे तो आप आना। तो हम बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद, क्योंकि पहाड़ों में आपको दुकान ढूंढना सिमिलर दिखती है, जो कि हम वहाँ पे आके रुके थे। अब हम जाके खाएंगे खिचड़ी, चलो चलते हैं खिचड़ी खाने। फिर हमने ये खिचड़ी खाई जहाँ पे हम कल बात करके गए थे खिचड़ी के लिए। इस रोड को देख के ऐसा लग रहा है कि यात्रा ख़त्म हो चुकी है। 6 महीने हो गए, कपाट बंद होने आए हैं और सिर्फ मैं अकेली यात्रा पे बची हूँ और मेरे साथी। ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम चल रहे हैं। आइए आइए, मैं भी साथ हूँ उसका। मैं भी, और एक है वो चला गया अभी आगे। पैर बहुत दर्द कर रहा है। अब हमारे पैरों ने हमें जवाब दे दिया है। हाँ। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमें तो सीतापुर तक चल के जाना है। चलिए चलते हैं। मेरे को नहीं लेगा। तो दोस्तों हमारी यात्रा यहीं पे संपन्न होती है। केदारनाथ की यात्रा बहुत अच्छी थी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताओ कि नेक्स्ट क्या बनाए। चलो राधे राधे।